हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, फोटोशॉप का यह है हमारा दूसरा लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। जिस इमेज में हमें एडिट करना है उस इमेज को हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, यह हमारी ओरिजिनल इमेज है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल A फॉर सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल C फॉर कॉपी। इस इमेज को क्लोज कर देते हैं क्योंकि यह ओरिजिनल इमेज है। इस पर एडिट करेंगे तो ओरिजिनल इमेज हमारी खराब हो जाएगी। देन कंट्रोल N फॉर न्यू पेज एंड देन कंट्रोल V फॉर पेस्ट। यह हमारी एक नई इमेज आ चुकी है। यह हमारी एक डुप्लीकेट इमेज है जिस पर हम एडिट करेंगे तो ओरिजिनल इमेज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हमारे टूल बार्स। सबसे पहला जो हमारा टूल है वह है मूव टूल। मूव टूल मीन्स किसी भी लेयर को मूव करने के लिए। दोस्तों, फोटोशॉप में जब भी हम काम करते हैं सारा वर्क हमारा लेयर्स पर रहता है। दोस्तों, यह हमारी एक लेयर प्रॉपर्टी है। लेयर प्रॉपर्टी मीन्स फोटोशॉप में जितना भी हमारा काम होगा वो लेयर वाइज होगा। कि मीन्स अगर हम यहाँ एक नेम लिखना चाहते हैं देन वो एक नई लेयर ली जाएगी एंड देन उस पर नेम लिखा जाएगा। तो ये हमारी लेयर प्रॉपर्टी, एक हमारा बैकग्राउंड, ये है हमारी जो लेयर अभी हमने यहाँ पेस्ट की है। तो दोस्तों, फर्स्ट हमारा मूव टूल किसी भी लेयर को मूव करने के लिए। देन सेकंड यह है हमारा सिलेक्ट टूल। सिलेक्ट टूल पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि फर्दर हमारे 4 ऑप्शन और हैं। सबसे पहला रेक्टेंगल टूल। हमने रेक्टेंगल सिलेक्शन लिया। किसी भी इमेज को आप माउस की लेफ्ट क्लिक दबाए रखेंगे एंड ड्रैग करेंगे, एरिया को सिलेक्ट करेंगे। एरिया को सिलेक्ट करने के लिए, रेक्टेंगल एरिया सिलेक्ट करने के लिए आप रेक्टेंगल टूल का यूज करेंगे। दोस्तों, एरिया हमारा सिलेक्ट हो चुका है। आप कंट्रोल C करके कॉपी कर सकते हैं एंड कंट्रोल V करके आप पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ लेयर में एक नई लेयर आ चुकी है, इमेज हमारी पेस्ट हो चुकी है। मूव टूल लेकर आप उसे मूव करके देखिएगा। तो दोस्तों, यह था हमारा रेक्टेंगल सिलेक्शन। अगर आप इस लेयर को डिलीट करना चाहते हैं देन देखिए लेयर प्रॉपर्टी में यहाँ नीचे डिलीट का ऑप्शन है। किसी भी लेयर पर आप सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करेंगे देन लेयर हमारी डिलीट हो जाएगी। दोबारा स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल टूल, सिलेक्ट, कंट्रोल C। दोस्तों, इमेज को मैं कॉपी कर चुका हूँ, एरिया को कॉपी कर चुका हूँ। अगर यहाँ मैं कंट्रोल V करूंगा तो यही हमारा एरिया पेस्ट हो जाएगा। हम एक काम कर सकते हैं, कंट्रोल N फॉर न्यू। एक नया पेज लेकर वहां भी हम अपनी इमेज को पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, यह है हमारी पहली इमेज, यह है हमारी दूसरी इमेज। क्लोज कर देते हैं। एक नई इमेज ओपन करते हैं। कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने रेक्टेंगल एरिया सिलेक्ट किया, यहाँ हमारे फर्दर 4 ऑप्शन और इनेबल हो जाएंगे। देखिए, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में जो सबसे पहला ऑप्शन है सिंपल सिलेक्शन के लिए, जैसे ही हम दूसरी सिलेक्शन लेंगे वह सिलेक्शन हमारी रिमूव हो जाएगी। अगर किसी भी सिलेक्शन में आप एक और सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वह है ऐड सिलेक्शन। ऐड सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, यह सिलेक्शन तो हमारी स्टेबल रहेगी एंड देन दूसरा एरिया भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि सिलेक्टेड एरिया में अगर कुछ और पोर्शन आप इनेबल करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, देन ऐड सिलेक्शन टूल का आप यूज करेंगे। कॉपी करते हैं, कंट्रोल C फॉर कॉपी एंड कंट्रोल N फॉर न्यू पेज एंड कंट्रोल V फॉर पेस्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ऐड सिलेक्शन, सेम सब्ट्रैक्शन सिलेक्शन। सिलेक्ट करते हैं,
किसी भी एरिया को आप अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये एरिया हमारा सिलेक्ट ना हो, देन आप इसे यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए यह एरिया हमें नहीं चाहिए। जितना एरिया हमारा क्लैश करेगा वो एरिया रिमूव हो जाएगा। इसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। देन कंट्रोल C, कंट्रोल N फॉर न्यू पेज एंड कंट्रोल V फॉर पेस्ट। क्लोज कर देते हैं दोस्तों। देन यह हमारा इंटरसेक्ट सिलेक्शन की मीन्स हमारी किसी सिलेक्शन में और एरिया आप एडिट करते हो तो जितना एरिया कॉमन रहेगा, दोनों सिलेक्शन में जो एरिया कॉमन रहेगा सिर्फ वही एरिया हमारा सिलेक्ट होगा। देखिए कैसे सिलेक्ट की इमेज हमने, देन दोनों सिलेक्शन का जितना एरिया बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है सिर्फ वही एरिया हमारा इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों यह थे सिलेक्शन के फर्दर पार्ट्स। टूल को आगे देखते हैं। राइट क्लिक किया, जैसे हमारा रेक्टेंगल टूल था ऐसे ही हमारा इलिप्टिक टूल जो सर्कल एंड इलिप्स बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों सेम फर्दर 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमारा सिंपल सिलेक्शन के लिए, सेकंड ऑप्शन हमारा ऐड सिलेक्शन, अगर सिलेक्शन में न्यू एरिया आपको एडिट करना हो, सब्ट्रैक्ट एरिया आपको रिमूव करना हो, इंटरसेक्ट कॉमन एरिया। देखिए ऐड सिलेक्शन, सिलेक्ट अदर एरिया सिलेक्ट किया, कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल N फॉर न्यू पेज एंड कंट्रोल V फॉर पेस्ट। तो दोस्तों यह था हमारा सिलेक्शन टूल। नेक्स्ट दोस्तों एक चीज है आपको जो याद रखनी है, जैसे हमारी फोटो में ये जो सिलेक्शन है आप इसे रिमूव करना चाहते हैं, सिलेक्ट का ऑपोजिट होगा डी सिलेक्ट। तो दोस्तों डी सिलेक्ट का डी हम ऑप्शन चूज करते हैं एंड देन कंट्रोल एंड डी शॉर्टकट यूज करते हैं। कंट्रोल एंड डी, डी फॉर डी सिलेक्ट। किसी भी एरिया को अगर आप सिलेक्शन से हटाना चाहते हैं देन कंट्रोल डी का यूज करेंगे डी सिलेक्ट के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन राइट क्लिक, सिंगल रो मार्क्यू टूल। दोस्तों मान लीजिए कि ये एक इमेज है आपके पास, इस इमेज के कलर्स को यूज करके आप बैकग्राउंड इमेज कुछ बनाना चाहते हो, तो दोस्तों कैसे यूज करेंगे, कहीं भी आप क्लिक कर दीजिएगा। अब हम कंट्रोल टी का यूज करेंगे, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल एंड टी ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए दोस्तों अब आप माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे एंड इमेज को ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों जो हमारी इमेज थी उस इमेज के कलर को लेकर एक बैकग्राउंड हमारा बन चुका है। कंट्रोल डी फॉर डिसलेक्ट, कंट्रोल जेड का हम यूज करते हैं। दोस्तों फोटोशॉप में कंट्रोल जेड हमारा 1 स्टेप बैक जाता है। अगर आपको मोर देन 1 स्टेप बैक जाना है देन आप कंट्रोल अल्ट एंड जेड का यूज करेंगे। तो दोस्तों यह था हमारा सिंगल टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल, सेम सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। कहीं भी क्लिक करेंगे, कंट्रोल एंड टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाएंगे राइट में एंड लेफ्ट। दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आपको जो बात याद रखनी है वह है कि ट्रांसफॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए आपको एक बार एंटर प्रेस करना होगा। देखिए एंटर प्रेस किया देन ट्रांसफॉर्मेशन हमारी रिमूव होगी। कंट्रोल डी से डिसलेक्ट, तो इमेज के कलर को लेकर हम एक बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो दोस्तों यह थे हमारे सिलेक्शन टूल। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।